नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत से बाहर दूसरे देशों में विदेश में कमाने जाते हैं और उनसे वहां पर कोई गलती होती है और उसके बाद उन पर एफआईआर होता है और उनको वहां पर जेल में डाला जाता है। और बहुत सारी गलती तो ऐसी होती है जिसके बदले जो है उनको फांसी तक की सजा सुनाई जाती है, मृत्यु दंड दिया जाता है। हालांकि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, भारत सरकार भी जो है इसमें पहल करती है उनको बचाने के लिए, और बहुत सारे लोगों को बचाया भी गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको भारत सरकार भी नहीं बचा पाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही समय पर डिसीजन नहीं लिया जाता है और इस वजह से समय खत्म हो जाता है और उसको जो है जान गंवानी पड़ती है। तो अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है निमिषा प्रिया का। निमिषा प्रिया जो है यमन में रहती है, वहां पर जो है क्लिनिक चलाती है और इसको कत्ल के जुर्म में जो है 16 जुलाई को जो है इनको फांसी दी जानी है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहां पर यह है कि जब भारत सरकार से ये गुहार लगाने को कहा गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, तब जो है इसकी सुनवाई की तारीख जो है 14 जुलाई रखी गई है। यानी कि सोमवार को सुनवाई होना है और उस लड़की का जो है वहां पर फांसी दी जानी है 16 जुलाई को, यानी बुधवार को। तो क्या ऐसा संभव है कि भारत सरकार इस लड़की को बचा पाएगी? पहले हम आपको ये पूरी कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना जो है केरल की है, जहां पर कि एक लड़की होती है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया की जो है मदर जो होती है, ये हाउस वाइफ हैं और इनके पिता जो है ऑटो ड्राइवर होते हैं। ये लगभग जब कुछ सालों की हो जाती है, जब अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कर रही होती है, तभी जो है इसके मन में ये आता है कि क्यों न एक ऐसा कोर्स किया जाए जिससे कि हमारा जो है जीवन सुधर जाए और एक अच्छी अर्निंग आए। इसको जो है किसी ने सुझाव दिया कि आप नर्सिंग कर लीजिए। उसके बाद ये नर्सिंग करती है और नर्सिंग करने के बाद 2008 में ये यमन चल जाती है और कुछ दिनों के बाद ये जो है शादी भी कर लेती है और वहीं पर ये नर्सिंग से अपना जो है जीवन चला रही होती है। तभी इसको लगता है कि वैसे बहुत सारे भारतीय आए जो कि यहाँ पर काम किए, लेकिन उसके बाद उनका अपना खुद का एक जो है क्लिनिक होता है और सभी ने अपना अपना क्लिनिक खोल रखा है। अब इस निमिषा प्रिया के भी मन में यही बात आया कि क्यों ना हम भी अब एक अपना क्लिनिक खोल लें। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि यदि आप यमन के वहाँ के निवासी नहीं हैं तो आप वहाँ पर क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। अब यमन प्रिया को लगता है कि किसी प्रकार से हमको वहाँ की डोमिसाइल मिल जाए तो अब हम भी जो है क्लिनिक खोल सकते हैं। जब ये क्लिनिक में काम कर रही होती है, वहाँ पर जो है ये काम करती है, उसी बीच इसका मृत्यु हो जाता है एक शख्स से जिसका नाम होता है तलाल अब्दोही। तलाल अब्दोही जो है इससे ये कहती है कि तुम यदि सपोर्ट करो तो हम एक क्लिनिक खोलना चाहते हैं, यदि तुम चाहो तो खोल सकते हैं। अब उसके बाद तलाल अब्दोही, चूंकि वो वहीं का था, वो पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स देता है और उसके बाद ये दोनों लोग जो है एक फर्जी जो है शादी का भी सर्टिफिकेट बनाते हैं और वहां पर जा करके आखिरकार 14 बेड वाला एक क्लिनिक खुल भी जाता है और ये क्लिनिक जो है काफ़ी अच्छा रन करने लगता है। और रन इस वजह से किया था क्योंकि यमन में जो है हैती विद्रोही जो होते हैं आपस में ही लड़ते रहते हैं और जिस वजह से काफ़ी लोग जो है इससे आहत होते हैं और उनके इलाज की ज़रूरत पड़ती है और इसी क्रम में जो है ये क्लिनिक चल जाता है। अब जैसे ये क्लिनिक रन करता है, तलाल अब्दोही के मन में जो है अब लालच आ जाता है। उसको लगता है कि क्यों ना ये जो क्लिनिक है इसको जो है अपने ही कब्जे में कर लिया जाए और जितने भी पैसे आते हैं वो मैक्सिमम पैसा वही रख लेता है और पैसे में हेर फेर करने लगता है। और जब ये हेर फेर चल ही रहा था, तभी जो है ये निमिषा प्रिया के मन में अब चलने लगता है कि आखिरकार जब ये ऐसे करेगा तो ये क्लिनिक कैसे चलेगा। आखिर हम भी मेहनत कर रहे हैं दिन रात इस क्लिनिक को बढ़ाने में, लेकिन सारा जो है निमिषा प्रिया का डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट, ये सब जो है इसी मेहंदी के पास था, इसके पास जमा था। लेकिन इसी क्रम में मेहंदी का जो है तबीयत खराब होता है और ये निमिषा प्रिया के मन में आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, इस क्लिनिक को बेच दिया जाए और अपने देश जो है लौट जाया जाए। अब जैसे ही चूंकि लौटने के लिए भी चाहिए पासपोर्ट, लेकिन ये पासपोर्ट जो है मेहंदी के पास जमा था
चूंकि मेहंदी बीमार चल रहा था और ये जो है इलाज जो है उसी क्लिनिक से कराता था। और ये निमिषा प्रिया की एक दोस्त थी जो इसी क्लिनिक में काम करती थी और मेहंदी को जो है इंजेक्शन देती थी। अब उसके बाद निमिषा प्रिया जो है अपनी दोस्त से कहती है, यदि हमको 15 मिनट मिल जाए तो हम मेहंदी के घर जाकर जो मेरा पासपोर्ट इसके पास जमा है वो ले आए, किसी प्रकार से ऐसा यदि जुगाड़ हो जाए तो। इसके बाद था क्या, निमिषा प्रिया और ये अपने दोस्त दोनों मिलकर उसको जो है बेहोशी का जो है इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन का डोज जो है ज़्यादा हो जाता है। अब उसके बाद होना क्या था, ये जो है मेहंदी का मौत हो जाता है और ये दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। आखिर जब वो मेहंदी मर जाता है तो उसके लाश को ठिकाने लगाने की बारी आती है। अब इन लोगों को लगता है कि यदि हम बाहर ले जाएंगे तो लोग देख लेंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो इन लोग के मन में आइडिया आता है कि क्यों ना इसी घर में जो एक नाला टाइप के था उसी में काट के इसको डाल दिया जाए। और ये लोग वही करते हैं, काट के उसको शरीर को वहां पर डाल देते हैं। उसके बाद जब ये मामला खुलता है, उसके बाद निमिषा प्रिया जो है कोर्ट के सामने सारी सच्चाई बताती है और ये बताती है कि मेरा मकसद इस मेहंदी को मारना नहीं था, बल्कि इसको जो है बेहोशी की दवा देकर इसको बेहोश करना था और इसके घर पर जो मेरा पासपोर्ट जमा था उसको लेना था। लेकिन ओवरडोज ज़्यादा होने की वजह से इसका मौत हो गया और हमको ये पता नहीं चला कि इसके आखिर लाश को क्या करें। इसी क्रम में इसके लाश को हमने टुकड़ा कर दिया और नाला में फेंक दिया। अब वहाँ की सरकार, वहाँ की जो है कोर्ट इस निमिषा प्रिया को जो है मौत की सज़ा सुनाई है, फांसी दिया जाना है, यानी 16 जुलाई को 2025 को। लेकिन इसको बचाने का प्रयास जो है भारत से भी किया जा रहा है और भारत से निमिषा प्रिया को बनाने के लिए जो है बचाने के लिए एक जो है टीम तैयार की गई है, एक काउंसिल बनी है। लेकिन ये काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि कोई ऐसा जुगाड़ लगाया जाए और भारत सरकार को कहा जाए, बताया जाए कि कोई ऐसा एक्शन ले जिससे निमिषा प्रिया का जो है जो फांसी का सजा उसको मिला है वो कम हो जाए या वो रुक जाए। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जब डेट मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई का डेट ये 14 जुलाई को रखी है और 16 जुलाई को फांसी होना है। तो क्या ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद भारत सरकार को निर्देश दिया जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये पूरे मामला लेट हो जाएगा और तब तक निमिषा प्रिया जो है वहां पर फांसी के फंदों पर चढ़ चुकी होगी और वो मौत की गोद में सो चुकी होगी। लेकिन जो भी हो, अभी तत्काल तक का अपडेट यही है कि निमिषा प्रिया को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ जो लड़की मेहंदी को मारने में मदद की थी वो जो है यमन की ही थी, लेकिन उसको सजा कम होता है क्योंकि वो यमन की ही रहने वाली होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि क्या निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है इतने कम समय में। अभी तक जितना घटनाक्रम हुआ है वो सारे घटनाक्रम हमने आपको बताया है, यही पूरा अभी तक की कहानी है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।